बहादुर साथियों, केंद्र सरकार ने कल इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 का मसौदा जारी कर दिया है और आज जो लिस्टिंग हुई है लोकसभा की कार्यवाही की, सोमवार को यानी 8 अगस्त को प्रातः 11 बजे लिस्टिंग है। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाना है। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 के मसौदे को अगर आप देखें तो आप पाएंगे पृष्ठ नंबर 13 पर, जहां हस्ताक्षर हैं केंद्रीय विद्युत मंत्री आर.के. सिंह साहब के, वहां लिखा है 2 अगस्त 2022, यानी 2 अगस्त को उनके सिग्नेचर हुए हैं। 5 अगस्त को लोकसभा के सदस्यों को इस बिल की प्रतियां दी गई हैं और 8 अगस्त को यह बिल पारित किया जाने वाला है। ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बदला जा रहा है, बिजली का नया कानून बनाया जा रहा है और जो बिजली के स्टेक होल्डर्स हैं, बिजली का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर बिजली का उपभोक्ता होता है। उसके बाद बिजली के सबसे बड़े स्टेक होल्डर बिजली के कर्मचारी होते हैं, बिजली के इंजीनियर होते हैं। उनसे कोई राय नहीं ली गई। जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी कोई राय नहीं ली गई। और बिजली राज्य का विषय है। संविधान की 7वीं अनुसूची में बिजली समवर्ती सूची पर है, कॉन्करेंट लिस्ट में है। अर्थात बिजली के मामले में कानून बनाने का जितना अधिकार केंद्र सरकार का है उतना ही अधिकार राज्य सरकार का है। तो राज्यों से भी नहीं पूछा गया है। जिस बिल पर 2 अगस्त के सिग्नेचर हैं, जिस बिल को 5 अगस्त को जारी किया गया है, उस पर किस राज्य से ओपिनियन ली गई है? यह केंद्र सरकार का संघीय ढांचे की जो नीति है इस देश की, उस नीति के भी विपरीत है। यह कर्मचारियों के और इंजीनियरों के हितों के भी विपरीत है। यह पावर सेक्टर के भी विपरीत है। एक शब्द में कहूँ, अगर यह बिल पारित होता है, दिस विल बी द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ पावर सेक्टर इन पब्लिक सेक्टर। सार्वजनिक क्षेत्र में बिजली सेक्टर के अंत की शुरुआत है। उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरें 12 रुपये 14 रुपये हो जाएंगी। किसानों को 10,000 से 12,000 रुपये प्रति माह का बिल देना पड़ेगा। सब्सिडी समाप्त हो जाएगी। प्राइवेट कंपनियां आएंगी, सरकार के नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगी और सरकार का नेटवर्क इस्तेमाल करके प्राइवेट कंपनियां मुनाफा कमाएंगी, चेरी पिकिंग करेंगी। उनके लिए यूनिवर्सल पावर सप्लाई ऑब्लिगेशन नहीं है। वह केवल इंडस्ट्रियल और कमर्शियल के क्षेत्र में बिजली देंगी। यह किसी के हित में नहीं है। यह बातें मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब मैं आपका आह्वान करना चाहता हूँ कि अब एक इमरजेंसी है और हम सब पावर सेक्टर में काम करते हैं। हम लोग बिजली के कर्मचारी हैं, बिजली के इंजीनियर हैं। तो इमरजेंसी कैसे मीट आउट की जाती है, इमरजेंसी का कैसे सामना किया जाता है, वह तो हम लोग आए दिन देखते हैं, पावर प्लांट में देखते हैं, अपने काम में देखते हैं। तो इस इमरजेंसी का भी हमें उसी प्रकार से सामना करना है। जो हमारा निर्णय है, उस निर्णय के अनुसार 8 अगस्त को प्रातः 10 बजे सभी बिजली के कर्मचारी और इंजीनियर अपने कार्यस्थल पर एकत्र होंगे। एक जगह तय कर लीजिए, सब लोग एक जगह पर एकत्र होंगे और 11 बजे ये बिल रखा जाएगा। तो 10 बजे से ही शांतिपूर्ण ढंग से हम अपना आंदोलन प्रारंभ कर देंगे और हमारा आंदोलन केवल यही है कि काम बंद करके हम दिन भर विरोध प्रदर्शन करके अपने विरोध को दर्ज करेंगे। यह हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। केंद्र सरकार का अधिकार बिजली का बिल पारित करना है, हमारा अधिकार लोकतांत्रिक ढंग से उसका विरोध करना है। इसलिए मेरी आप सबसे अपील है कि निर्भय होकर, बिल्कुल शांत मन से इस संघर्ष को एक उत्सव की तरह लें। किसी तनाव में रहने की जरूरत नहीं है। निर्भय होकर इस लोकतांत्रिक संघर्ष में अपना योगदान करिए, 100% योगदान करिए। अपनी फौलादी एकता का परिचय दीजिए। निश्चय ही हम विजय प्राप्त करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद।